ग्राउंड तुम्हारा होगा, जीत हमारी होगी। ये ललकार थी भारतीय मीडिया की इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले। और अब तीसरे टेस्ट मैच के अंदर भारत को जहां शिकस्त मिली है, वहीं पर 23 जुलाई को मैनचेस्टर के अंदर शुरू होने वाला चौथा टेस्ट मैच जो है, उसके बारे में आज से ही भारतीय मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि भाईजान भूल जाएं, ग्राउंड भी उनका, जीत भी उनकी। और वो भारतीय मीडिया जो लॉर्ड्स टेस्ट के पहले 3 दिन जनाब खुशियों से झूमता हुआ यह कहता था ना कि हमने तो पेल के रख दिया, और फिर तीसरे दिन के इख्तिताम पर जब जोकरैली को इशारे हुए थे शुभमन गिल के, तो फिर इन्होंने कहा था कि देखें अब हम चौथे दिन इनको नंगा करेंगे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इंग्लैंड वालों ने हमें मारा कम, घसीटा ज्यादा, और साथ ही साथ हमें नंगा करके इन्होंने मारा। सो ऑल इन ऑल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच से पहले इस वक्त जनाब चल क्या रहा है, भारतीय मीडिया के ऊपर क्या कुछ कहा जा रहा है, और वो कौन सा भारत का एंकर है जिसने ये कहा कि जनाब हमारी टीम डर गई थी। ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा 2 स्टेटमेंट्स हैं जनाब भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से, एक अनिल कुंबले ने दी है, एक मोहम्मद कैफ ने, और दोनों ने भारत को चीर फाड़ कर रख दिया। स्टेटमेंट कुछ ऐसी है। सो ये भी आज मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा एक जनाब जो खबर है वो गौतम गंभीर के हवाले से चल रही है कि उन्होंने पंत को टारगेट करना शुरू कर दिया। सो इसके ऊपर भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। देन T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका के अंदर खेला जाना है। पाकिस्तान ने सारे के सारे मैचेस श्रीलंका के अंदर खेलने हैं, चाहे पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए या फिर फाइनल के लिए ही क्यों ना क्वालिफाई कर जाए, पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो 3 चेहरे मोहरे थे, बाबर, शाहीन, रिजवान, वो चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा नहीं है, तो हर बंदे की जुबान पर यह था कि जनाब इनका T20 कैरियर खत्म हो गया। लेकिन अब इन तीनों के लिए खुशखबरी है, खास तौर पर बाबर और रिजवान के लिए। वो खुशखबरी क्या है ये भी आपके सामने मैंने रखना है। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बटन दबा दें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर भाईजान लाजमी किया करें। हमारी जो ज्यादातर फॉलोअर्स है ना, वो वीडियो को लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। सो एक चीज मैंने आपसे डिमांड की थी कि YouTube को ये मत शो करवाएं कि जनाब जो रील हसन घुम्मन के व्यूवर्स है ना वो गूंगे बहरे हैं। आपने YouTube को ये बताना है कि हम घुम्मन जो बोल रहा है ना उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, चाहे आप क्रिटिसाइज ही क्यों ना करें। बल्कि एक कमेंट बड़ा अच्छा था पिछले दिनों मेरी वीडियो के नीचे आया, उन्होंने कहा भाईजान अगर आपने चैनल बना लिया तो फिर क्रिटिसिज्म से मत डरें। भाईजान मैं नहीं डरता, लेकिन यह कि जो अखलाकियात है ना, जो तमीज का दायरा है ना, वो ना छोड़ें। बाकी जनाब आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म मुझ पे करें, मेरी जो सेहत है उसके ऊपर असर नहीं पड़ना। हाँ, अगर मैं कहीं पर गलत हुआ तो मैं जरूर जनाब आपसे माफी भी मांगूंगा और मैं इस चीज को हाईलाइट भी करूंगा कि मुझसे गलती हुई है। लेकिन मैं जनाब जिस तरह से रिसेंट डेज के अंदर भारतीय जो व्यूवर्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उस चीज के ऊपर जनाब मैं पीछे नहीं जाऊंगा। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास क्रिटिंग कमेंट नहीं है तो एटलीस्ट ये वीडियो आप किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं भाईजान, ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। अब आते हैं सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2026 की बात करते हैं। देखें, बाबर रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पिछले 5 सालों से दिल और दिमाग का काम कर रहे थे। बाबर के साथ पाकिस्तानी फैंस का दिल जुड़ा हुआ है, रिजवान के साथ दिमाग जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स को उन्होंने कामयाबियां दिलवाई थी, उनको फाइनल तक लेकर जाते थे। फिर शाहिन शाह अफरीदी जनाब जिस तरह से उन्होंने लाहौर कलंदर्स की टीम को चैंपियन बनवाया, अभी लास्ट PSL भी लाहौर कलंदर्स जीती थी, तो सब लोगों ने कहा कि भाईजान ये जो 3 लड़के हैं ना, ये तो अब पाकिस्तान का फ्यूचर है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो नया थिंक टैंक है, इन्होंने जो प्लान बनाया है, खासतौर पर PSL के बाद जो सीरीज पाकिस्तान ने खेली अगेंस्ट बांग्लादेश और अब अगेंस्ट बांग्लादेश सीरीज खेलने के लिए जो पाकिस्तान टीम ढाका पहुंची है, इसको स्टडी किया जाए तो लगता यह है कि पाकिस्तान ने यह डिसाइड कर लिया है कि हम
जनाब जो लो स्ट्राइक रेट से खेलने वाले लड़के हैं ना, उनसे हम जान छुड़वाएंगे, और हाई क्रिकेट खेलने वाले जो हाई इंटेंट वाली है और हाई स्ट्राइक रेट वाली क्रिकेट है वो खेलेंगे। और फिर सब लोगों ने कहा कि बाबर और रिजवान का तो खोता जो जनाब खाता है वो तो गोल हो गया। लेकिन अब मजहर अरशद साहब ने एक आर्टिकल लिखा, और आर्टिकल में उन्होंने कुछ चीजें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट का जो थिंक टैंक है ना उसके सामने रखी है। और उन्होंने बताया कि भाईजान देखें, एशिया कप आपने खेलना यूई के अंदर, और यूई के अंदर जो T20 फॉर्मेट का जो जनाब इकोनॉमी रेट है ना वो कोई ज्यादा हाई नहीं है। और फिर जनाब श्रीलंका का तो वैसे ही कम है, श्रीलंका तो ज्यादा ही नीचे चला जाता है। और फिर पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस को देखा जाए तो ये कभी भी हाई क्लैशेस नहीं हुए, यानी कि हाई स्कोरिंग रन जो हैं वो नहीं बने पाकिस्तान इंडिया मैचेस के अंदर। मासवाए मेलबर्न का जो 2022 का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच था जिसमें भारत ने चेज किया था विराट कोहली की वजह से और हार्दिक पांड्या की ब्रिलियंस की वजह से। सो अब जनाब इस चीज को ध्यान में रखते हुए मजहर अरशद साहब के ऊपर भी वैसे मैं ये बता दूं कि इल्जाम लगता है कि वो बाबर आजम को टारगेट करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात की है कि बाबर और रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो थिंक टैंक के प्लानर्स हैं ना, जो थिंक टैंकर्स हैं, उनके प्लान का हिस्सा होंगे और T20 वर्ल्ड कप 2022 में 26 में उनकी वापसी हो सकती है। और वापसी करने के लिए बाबर और रिजवान को करना ही है कि जो उन्होंने ओडीआई सीरीज खेलनी है ना उसमें उन्होंने ये शो करना है कि भाईजान वो हाई इंटेंट वाली क्रिकेट जो है वो खेल सकता है। और फिर जो बिग बैश लीग में बाबर भी जा रहे हैं, रिजवान भी खेलने के लिए जा रहे हैं। इस लीग के अंदर भी बाबर और रिजवान जो हैं उनको अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ और मैच विनिंग इनिंग्स जो हैं वो खेलनी पड़ेंगी, और अगर ये खेल गए तो इनकी पाकिस्तान टीम में वापसी होगी। और रही बात शाहीन शाह अफरीदी की, तो जो मेरे तक इतलात आई हैं उनके मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज जो 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी उसमें पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। और ये तीनों खिलाड़ी अभी पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप का प्लान है उससे बाहर नहीं हुए। खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी तो बिल्कुल ही नहीं हुए, वो तो एशिया कप वाली जो पाकिस्तान की टीम है उसमें भी नजर आएंगे। जबकि बाबर और रिजवान जो है उनके चांसेस बनेंगे जब T20 वर्ल्ड कप 2026 करीब होगा, क्योंकि पाकिस्तान को एंकर रोल प्ले करने वाले लड़के जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप 2026 में चाहिए होंगे, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमी रेट है ना वो 7 पॉइंट समथिंग का है, वो कोई जनाब 9 का या 8.5 से अबव का नहीं है, बल्कि 8 को भी वो टच नहीं कर रहा। 7.8 का या 7.7 का एग्जैक्ट इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन इतना ही है। सो जब आपको इतना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 150 रन कर जाओ तो आप मैच जीत सकते हो। तो आपको 150 रन करने वाले और फिर 150 रन चेज करने वाले खिलाड़ी जो हैं वो बाबर और रिजवान की सूरत में जनाब चाहिए। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि इनकी पाकिस्तान टीम के अंदर वापसी जो है वो हो सकती है। अब आते हैं जनाब इंडिया के ऊपर। सबसे पहले जनाब अगर आप लोग परेशान ना हो तो एक चीज अनिल कुंबले की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखनी है, उसके बाद मैंने आपको बताना वो जो नंगा करने वाली और डरने वाली बात है वो। सबसे पहले देखें कि जनाब जडेजा ने बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली, नॉट आउट रहे, मैंने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन साथ मैंने एक बात की थी कि जनाब जडेजा को चांस लेना चाहिए था। और अनिल कुंबले ने जनाब घुमन की बात को सेकंड कर दिया, और अनिल कुंबले के मुताबिक जनाब आपको चांस लेना था, आपने जो टेल एंडर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा रन जो हैं वो छोड़ दिए थे। हाँ, आपको पहली 3 बॉलें जो हैं वो बाउंड्रीज के ऊपर थे, आपको आखिरी 3 गेंदें मिल रही थी, तो आप आखिरी 3 गेंदों के ऊपर जनाब जो बड़ी हिट है वो लगाने के लिए जाते। जब आप बड़ी हिट लगाने के लिए जाते तो फिर जनाब जो ऑपोजिशन टीम है उसके ऊपर प्रेशर पड़ना था। जैसे जैसे रन नीचे आने थे, ये जनाब 22 रन से भारत मैच आ रहा है, ये अगर 20 से नीचे रन आ जाते तो फिर इंग्लैंड जो है उन्होंने इजी सिंगल्स भी नहीं थ्रो करनी थी। जो पहले 3 जनाब गेंदों के ऊपर वो इजी सिंगल्स की जानिब जा रहे थे ना, फिर इन्होंने कहना था कि भाईजान मैच खत्म हो गया, अब हमने जडेजा को प्रेशर में लेकर आना है और जडेजा को कहना है कि आ बैल हमें मार, और जब जडेजा मारने के लिए जाएगा तो देन जडेजा जो है वो आउट हो सकता है। लेकिन जडेजा ने तो कहा कि भाईजान मैंने तो हर ओवर के अंदर एक ही सिंगल लेनी है, इससे ज्यादा मैंने लेना नहीं है। और फिर देखें अगर जसप्रीत बुमराह 55 गेंदें खेल गया और आउट हुआ है, उसके बाद सिराज ने जनाब अच्छी खासी गेंदें खेली हैं, और इन्होंने 4 घंटे तीनों बैट्समैनों ने बैटिंग की है, और उन 4 घंटे के अंदर अगर आप जनाब
60 रन नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है कि जो आपका बैटिंग पार्टनर था, जो मुस्तनिद बैट्समैन था, उसके अंदर इतना गट्स नहीं थे कि जनाब वो चांस लेता। मैच तो आप हार गए, आपने दाद भी वसूल कर ली, लेकिन हकीकतन WTC चैंपियनशिप के अंदर आपके पॉइंट्स नीचे गए हैं। इसके बाद मोहम्मद कैफ ने जनाब दूसरी जानिब बात करते हुए कहा है कि जडेजा साहब जो है ना, नहीं इन्होंने कहा है, मैं आपके सामने रख देता हूं। अच्छा, इन्होंने भी सेम बात किया। डिड जडेजा मेक एन एरर वाइल चेसिंग, ये जनाब चीज शेयर की गई है। और यहां पर जो मोहम्मद कैफ है, वो भी सेम चीज को हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने डरे। और फिर मोहम्मद कैफ की जो मेन स्टेटमेंट है, वो तो मेरे जहन से स्किप हो रही थी। मोहम्मद कैफ ने कहा है कि इंडिया मैच पता कहां पे आ रहा है, जब शुभमन गिल ने जॉक रैली को कहा कि ग्रो सम बॉल्स, इंडिया वहां पे मैच आ रहा है। और इसी चीज ने इंग्लैंड को ट्रिगर किया, और फिर इंग्लैंड अगले दिन आया और चढ़कर खेला। इंग्लैंड ने फिर जनाब जो इंडियंस हैं उनको उनकी जो जुबान है उसमें जवाब दिया। मोहम्मद कैफ भी ये बात कर रहा है, और आप मेरी परसों की वीडियो निकाल कर देखे, जब भारत हारा था तो मैंने क्या कहा था कि भारत कहां पे मैच आ रहा है, जब आपने उनको बोला कि ग्रो सम बॉल्स। आपने उनको एरोगेंस के अंदर आप इतने ऊपर चले गए थे, आपको लग रहा था कि आपने पकड़ लिया इनको, आप सेकंड टेस्ट मैच का जीत गए, आप आसमान के ऊपर बैठे हुए थे। सो मोहम्मद कैफ ने भी ये कहा कि आपको ये बातें सीखनी पड़ेंगी कि आपने बोलना कहां पे है, आपने खामोशी कहां पे इख्तियार करनी है। और फिर जनाब विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने ये बात की है कि जब चौथे दिन इंग्लैंड खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे और गेंदें उनको लग रही थी, तो फिर उस चीज को देखते हुए जब इंडियन बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आए तो वो डर गए, उनके हाथ पांव फूल के। और फिर आप ऑब्जर्व भी करें तो भारतीय बैट्समैन चढ़ के नहीं खेले। जो करुण नायर है, उनको तो समझ ही नहीं थी लगी कि जनाब हुआ क्या है, ब्रेन फेड मूवमेंट का शिकार हो गए। फिर खास तौर पर जो आर्चर ने इशारा किया था पंत को कि इसको भी बाहर निकलकर मारो, तो ये बता रहा था कि जो पंत है वो भी क्रीज के अंदर खड़ा हो गया था, वो भी डर रहा था। और इसी चीज को हाईलाइट किया विक्रांत गुप्ता ने। इसके बाद जनाब एक और चीज इरफान पठान ने जसप्रीत बुमराह के बारे में बोली कि ठीक है, जसप्रीत बुमराह ने 55 गेंदें खेली, फिर ओवर्स भी इन्होंने फेंके, इन्होंने जनाब 5 विकेटें भी फर्स्ट इनिंग के अंदर हासिल की, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो है उनका वर्कलोड मैनेज नहीं हुआ। आप जब मैच खेल रहे होते हैं तो फिर आप ये नहीं देखते कि मैंने ये बॉलर जो है उसको सेव करना है। और फिर एग्जांपल में उन्होंने कहा बेन स्टोक्स 9.2 ओवर्स का स्पेल किया, हालांकि बेन स्टोक्स ज्यादा इंजर्ड है और वो बॉलिंग करते भी नहीं है, वो रिदम के अंदर भी नहीं थे। और दूसरी जानब जसप्रीत बुमराह मैक्सिमम 5 ओवर्स का स्पेल किया, उसके बाद बॉलिंग ही नहीं मिली। सो उन्होंने कहा कि जब मैच खेलना ना, कम से कम ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट है ना, ये कहीं और रख कर आया है। इसके बाद जनाब जाते जाते आपको बता दूं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला मैच खेला गया था 1936 में मैनचेस्टर के अंदर, और ये मैच ड्रॉ हुआ था। इसके बाद इस ग्राउंड से भारत की कुछ तल्ख यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। टोटल 9 मैचेस यहां पर भारत ने खेले, जिनमें से 5 मैचेस ये ड्रॉ करने में कामयाब हुए और 4 मैचेस ये हारे। अब जो 4 मैचेस भारत हारा है, इनमें पहली दफा ये हारे थे 1952 में, जब इन्होंने फर्स्ट इनिंग के अंदर सिर्फ 58 और सेकंड इनिंग के अंदर 82 रन स्कोर किए थे। इसके बाद जो इन्होंने लास्ट मैच यहां पर हारा वो 2014 में था, जब MS धोनी कैप्टन कूल जनाब इंडिया को लीड करते थे। तो इनकी कप्तानी में अगेन इंडियन टीम जो है वो फर्स्ट इनिंग के अंदर सिर्फ 152 रन स्कोर करके गई, और सेकंड इनिंग के अंदर 161 रन उन्होंने स्कोर किए। यानी कि जो लास्ट मैच इस ग्राउंड के ऊपर भारत ने खेला था, उसमें ये 200 का जो हिस्सा है वो अबूर नहीं कर पाए थे। और फिर भारत के पास इस वक्त कंसर्न ज्यादा है कि आप चौथे टेस्ट मैच के अंदर किस बॉलिंग लाइनअप को खिलाएंगे, क्योंकि पेसर्स के लिए ये जनाब एक जो मैनचेस्टर का ग्राउंड है ये जन्नत है। और भारत फंसा हुआ है कि हम जनाब वाशिंगटन सुंदर को खिलाएं, हम बुमराह का वर्कलोड मैनेज करें, हम सिराज का वर्कलोड मैनेज करें, हम नीतीश कुमार रेड्डी को, हम प्रसिद्ध कृष्णा को, किसको खिलाएं। सो भारत के लिए जनाब जो ज्यादा सरदर्द है ना वो खड़ा हो चुका है। इसी चीज को देखते हुए कहा जा रहा है कि भारत जो है वो चौथा टेस्ट मैच हारेगा। इसके अलावा एक चीज और स्किप हो रही थी जनाब, बासित सुबानी साहब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इनका फेसबुक पेज पे एक मैंने पोस्ट देखी। अब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं,
लेकिन इन्होंने जनाब लिखा कि रिपोर्टर फेलियर फ्रॉम जायसवाल, करुण एंड गिल, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस। यानी कि गौतम गंभीर से सवाल किया रिपोर्टर ने कि जनाब जायसवाल भी फेल हुआ, करुण नायर भी फेल हुआ, गिल भी फेल हुआ, तो आपके क्या व्यूज हैं। तो गौतम गंभीर ने कहा कि ऋषभ पंत जो है वो भी फेल हुए। अब ऋषभ पंत को देखा जाए भाईजान, उनका कसूर नहीं है। फर्स्ट इनिंग के अंदर वो के राहुल की सेंचुरी कंप्लीट करवाते हुए रन आउट हुए। देन सेकंड इनिंग के अंदर वो वैसे ही ज्यादा इंजर्ड थे, और जब बाकी टीम आपकी कुछ नहीं करके तो इंजर्ड खिलाड़ी क्या करेगा। और फिर भाईजान अब अगर तो ये बात सच है तो निकाल कर देखिएगा, तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले इंडियन टीम के बारे में मैंने एक चीज पॉइंट आउट की थी, बल्कि सेकंड टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, कि इंडियन टीम का जो कैंप है ना उसके अंदर खलबली मची हुई है। गंभीर पंत को लाइक नहीं करता है। जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में ये दोनों खेलते रहे हैं ना इकट्ठे, वहां से सारे मसले उठे हुए हैं। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।